बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मुगलई चिकन हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाने वाली है और घर में बनाएं। और डिफरेंट रेसिपियाँ चाहिए होती हैं हमेशा चिकन की, तो ये उनमें से एक है, तो ज़रूर इसको ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, रेड बटन दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने चिकन लिए 1 किलो। इसके अंदर हम नमक डालेंगे 1 टीस्पून, आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। लेमन जाएगा इसमें 1 अदद, तकरीबन 2 टेबल स्पून। काली मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इतनी देर ही रखेंगे जितनी हम बाकी चीज़ें तैयार कर लें। बस इतनी ही इसकी मैरिनेशन चाहिए, तो तकरीबन 15-20 मिनट ही लगेंगे। अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ढककर इसको आप साइड में रख दें। चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर गर्मी ज़्यादा है तो। और यहाँ पर हमने आधा कप के बराबर ऑयल लिया, उसमें हम बारीक कटी प्याज डालेंगे। 3 हमने प्याज ली थी, उसको बहुत बारीक काट लिया। आप देख सकते हैं कितनी बारीक है, चॉपर में चॉप करके डाल लिए। 5 मिनट हमने इसको फ्राई करा मीडियम आंच पे। कलर इसका बिल्कुल चेंज नहीं चाहिए। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। इसको भी हमने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करना है। मीडियम आंच रखनी है आपको। अब इसमें मैरिनेशन की हुई चिकन चली जाएगी। चिकन को 1 मिनट तक हमने 1 से 2 मिनट तक यहाँ पर आप इसको फ्राई कर रहे हैं मीडियम आंच पर, तो हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए बस। चिकन का कलर चेंज होते ही इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। तो उसके बाद फिर तमाम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हमने भुना हुआ पिसा हुआ धनिया लिया 2 टीस्पून फुल भर के। हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें बारीक कटे हुए टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इसको बहुत बारीक काट लिया, चॉपर में चॉप करें और फिर डाल लें। इसको ढक के हम टमाटर के गल जाने तक और ऑयल सेपरेट होने तक कुक करेंगे। तो 15 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया है। ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला पक चुका है। यहाँ पर अब ढक्कन खोल के भी हम इसको 2-3 मिनट तक दरमियानी आंच पे हमने इसको भूना। उसके बाद हम काजू का पेस्ट डालेंगे। 15 अदद हमने काजू लिए, उसका पेस्ट बना लिया। अगर आपके पास काजू ना हो तो आप बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 ग्राम हमने दही का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अब इसको ऑयल सेपरेट तक कुक करेंगे। तो ये देखें बहुत दही डालते ही तो झटपट ऑयल सेपरेट हो जाता है। फिर यहाँ पर चंद मिनट आप इसको फ्राई करें दरमियानी आंच पे। फिर हमने इसमें कसूरी मेथी डाली है 2 टेबल स्पून। हरी मिर्ची डालेंगे 2 से 3 अदद मोटी वाली। अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स। बस अब डालेंगे हम इसमें पानी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डाला। और पानी डालने के बाद हमने इसको हल्की आंच पे 10 मिनट कुक करा। तो इसी सब प्रोसेस में चिकन गल जाती है। पहले हमने 10-15 मिनट करा, फिर हमने दही डाल के करा, और अब हम पानी डाल के इसको कुक करेंगे तो ये गल जाएगी अच्छी सॉफ्ट। और सॉफ्ट चाहिए, गली भी नहीं, अच्छी सॉफ्ट चिकन। तो ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है और चिकन जो है अच्छे से गल चुकी है। सब मसाले और सब कुछ अच्छे से पक चुका है। बस अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हरा धनिया 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून, जितना आप चाहें। फिर करेंगे इसको अगेन मिक्स।
अब इसको कुक करेंगे हम 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे। अब इसको हम ढक्कन हटाएंगे। सब मसाले मिक्स हो चुके हैं। 1 टीस्पून के करीब हमने गरम मसाला डाला है। ये होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो होममेड गरम मसाला ही आप यूज़ करें, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और सालन का जो फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब इसको ढक देंगे और कर देंगे चूल्हा बंद और इसको 5 मिनट के बाद हम डिश आउट करेंगे। फ़ौरन के फ़ौरन हमने डिश आउट नहीं करना है। थोड़ा सा करा हमने इसको गरम थोड़ा सा, उसके बाद अब इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है इसका, बहुत रेडिश सा प्यारा सा कलर और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।